डीएनए मित्रों, अब हम मुनीर के गॉडफादर डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी का विश्लेषण करेंगे। 11 फरवरी को यानी कल रात व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान को उस हथियार की याद दिलाई जिससे 8 महीने पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया था। आखिर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद ट्रंप ने खलीफा को मिडनाइट हैमर की याद दिलाई? डीएनए मित्रों, कल वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप के बीच करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मीटिंग का मुख्य मुद्दा था ईरान। इस मुलाकात के बाद ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कहा, पहले आपको यह देखना और समझना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजरायली प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात काफी अच्छी थी। ईरान से बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि डील होगी या नहीं। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने जो कहा वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ट्रंप ने लिखा, पिछली बार ईरान ने तय किया था कि उनके लिए डील ना करना बेहतर होगा और इसका जवाब उन्हें मिडनाइट हैमर से मिला था। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच डील को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन डील फाइनल होने के कोई संकेत मिल नहीं रहे। इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप के इस बयान को ईरान के लिए धमकी माना जाए? क्या यह मान लिया जाए कि ट्रंप और नेतन्याहू की यह मुलाकात मिडनाइट हैमर 2.0 की तैयारी है? मित्रों, हम इस तैयारी का विश्लेषण आगे करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना चाहिए ये डील संभव हो क्यों नहीं पा रही। मित्रों, अमेरिका और इजराइल की ये मांग है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर दे और मौजूदा यूरेनियम सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान न्यूक्लियर संवर्धन किसी भी कीमत पर रोकने को राजी नहीं। ईरान के सामने दूसरी शर्त यह रखी गई कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को बंद कर दे और मौजूदा मिसाइल्स को सरेंडर कर दे। ईरान के खलीफा यानी खामनेई इस शर्त को भी मानने को राजी नहीं है। तीसरी बड़ी शर्त यह है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठन जैसे हमास, हिजबुल्लाह की फंडिंग रोक दे, लेकिन ईरान डील में इस शर्त को भी शामिल करने के लिए राजी नहीं है। यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो बातचीत शुरू हुई थी उसमें अमेरिका और इजराइल बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सी संगठनों की शर्त को भी शामिल कराना चाहते हैं, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जिस पर ईरान बातचीत करने के लिए उस तक के लिए भी तैयार नहीं। मित्रों, एक तरफ ईरान ने लगभग तय कर दिया है कि शर्तें नहीं मानेगा, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अभी भी बातचीत से हल निकालने का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में आपको यह समझना चाहिए कैसे ईरान पर हमले से पहले ट्रंप की एक नई चाल है, यह मिडनाइट हैमर 2.0 की तैयारी। बातचीत की आड़ में ट्रंप कुछ और ही खेल खेल रहे हैं और इस खेल का खुलासा कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें लीक हो गई हैं, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने धीरे धीरे ईरान की जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका ने अपनी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को फिक्स ठिकानों से हटाकर ट्रकों पर लोड कर दिया है ताकि किसी भी हमले की स्थिति में इन्हें तेजी से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके या जवाबी हमला किया जा सके। जॉर्डन के साल्ती एयरबेस पर 17 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा EA-18G ग्राउलर विमान को तैनात किया गया है जो दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम कर देता है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिकी मालवाहक विमानों की वहां पर आवाजाही बढ़ गई है। इसके अलावा अमेरिका ईरान की तरफ एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की अब तैयारी कर रहा है। मित्रों, अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले से पहले भी कुछ इसी तरीके की तैयारियां की थी। ट्रंप मादुरो से बातचीत के जरिए हल निकालने की बात करते रहे और इसकी आड़ में उन्होंने वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी और आखिरकार हमला कर मादुरो को उठाकर ले गए। डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की यह तैनाती भी साफ इशारा कर रही है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला तय है। लेकिन होशियार अकेले ट्रंप नहीं है। डील में जो डिले यानी देरी हो रही है उसकी आड़ में ईरान ने भी जंगी तैयारियां पूरी कर ली। मित्रों, एक तरफ ईरान ने डिफेंसिव मोड में आकर इस्फहान में अपने परमाणु केंद्रों के प्रवेश द्वारों को मिट्टी से ढक दिया है ताकि हमलों में परमाणु संयंत्र और उसके अंडरग्राउंड ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ईरान ने अपने सबसे घातक मिसाइल खुर्रम 4 को अटैक मोड पर डाल दिया है। डीएनए मित्रों, अमेरिकी हथियारों के साथ साथ आज इजराइल के एक हथियार के बारे में भी चर्चा हो रही है। इस हथियार का नाम है वैक्यूम बम। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें वैक्यूम बम के इस्तेमाल का दावा किया गया। गाजा में इस्तेमाल हुए इजरायली हथियारों की जांच करने वाली एक संस्था ने
यह दावा किया है कि इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर वैक्यूम बम से हमला किया था। आशंका जताई जा रही है कि अगर ईरान के साथ जंग हुई तो हो सकता है इस हथियार का इस्तेमाल खलीफा के खिलाफ भी हो जाए। इस हथियार से क्यों डरना चाहिए, अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, वैक्यूम बम के टकराने के बाद पहले धमाके में ज्वलनशील गैस से पूरे इलाके की हवा वो सोख लेता है। इसके बाद दूसरे धमाके से इतनी गर्मी पैदा होती है कि इंसान का शरीर भाप बन जाता है। वैक्यूम बम के धमाके के बाद हवा का तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके इस्तेमाल से कितनी बड़ी तबाही मचेगी।